साहब जी वो बात सुनिए। ये कपड़े पड़े हुए थे अलमारी में, कोई पहनता ही नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि घर ले जब छोटा भाई पहन लेगा। छोटे भाई को दे दूं? ये मेरे कीमती कपड़े हैं और आइंदा के बाद तुमने मेरे कपड़ों को हाथ नहीं लगाना। जाओ जाके वापस रखो। साहब जी आप तो ये कपड़े पहनते ही नहीं, वैसे भी ये बड़े बड़े खराब हो जाने हैं। मेरे छोटे भाई को इसकी ज़रूरत है, तो मैं सोच रहा था कि ये कपड़े दे दूं। मेरे पास पैसे नहीं है, अगर होते तो मैं उसे दिला देता। पैसे नहीं है? जो तुम्हें मैं सैलरी देता हूँ उससे अपने भाई को कपड़े दिला दो और इन कपड़ों को जाके उधर रखो और जिस काम के लिए आते हो वो करो जाके। साहब जी वो कपड़े। तुम्हें कहा है ना, जाओ। साहब जी ने अच्छा नहीं किया। क्या होता अगर वो कपड़े दे देते। ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, जितने अमीर होते हैं उतने ही कंजूस। अब्दुल्ला मेरी बात सुनो, जो मैंने तुम्हें पैसे पकड़ाए हैं उसका सामान ले आओ, शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं। जी ठीक है साहब जी। ओहो, पेट्रोल तो खत्म हो गया। अब क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। चलो साहब जी के पैसों से जुड़वा लेता हूँ, जाके बता दूंगा। भाई इतना महंगा पेट्रोल हो गया। भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हुकूमत ने टैक्सेस लगाए हैं उसी रेट पे हम सेल कर रहे हैं। अच्छा, टैक्स की वजह से महंगा हुआ है। साहब जी वो मैंने सामान अंदर दे दिया है, तो ये बिल ले लें आप। पेट्रोल 500? भाई तुमने बाइक में पेट्रोल भी डलवाया है? साहब जी वो पेट्रोल खत्म हो गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने पेट्रोल डलवा लिया। मुझे ये ना सुनाया करो कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें सैलरी किस चीज की देता हूँ? ये छोटे मोटे काम तो कर लिया करो। खैर अब ये 500 मैं तुम्हारी सैलरी से निकाल लूंगा। निकल जाओ यहाँ से। साहब जी अगर वो तनख्वाह मिल जाती तो। आज 2 दिन ऊपर हो गए हैं, मुझे काफ़ी ज़रूरत है, मेहरबानी होगी। अच्छा अच्छा, देता हूँ मैं तुम्हें। ये लो तुम्हारे पैसे। और हाँ, इसमें से 500 कम है, वो मैंने तुम्हारा काट लिया है। जी ठीक है साहब जी। इतना सख्त और कमीना रवैया, मालदार होकर भी 500 नहीं छोड़ा। चलो कोई नहीं, सैलरी तो मिल गई है, इससे घर का राशन लेकर आता हूँ। बताएं भाई, दिखाएं आपने क्या लेना है। भाई इस पर सारा सामान लिखा हुआ है, ये तोल दें। ये ले भाई, आपका सामान हो गया है और पर्ची आपकी बन रही है, मैं दे रहा हूँ। शुएब भाई मुझे बिल बता दें कितना हुआ है, फिर मैं आपको देता हूँ। ये सामान आपका 12,000 का होगा और आपका पिछला 3,000 लगा के 15,000 हो गया। 12,000? 12,000 कैसे बन गया? अभी पिछली दफा तो मैं यही सामान लेकर गया हूँ 8,000 में, अभी 15-20 दिन हुए हैं। अब्दुल्ला भाई आपकी बात ठीक है, पर हुकूमत ने टैक्स बढ़ा दिए और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हम क्या कर सकते हैं। हुकूमत ने तो जीना ही हराम कर दिया है, इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए हैं, गरीब आदमी क्या करे। घर में अभी बिल भी आना है और भी मामला तो घर के होते हैं। मेरे पास टोटल सैलरी 15,000 है, अब क्या करूं मैं। चलें ये आप तो अपना बिल 15,000 लें। लो जी बिल भी आ गए।
20,000 बिल? ओ खुदाया, इतना बिल मैं कहाँ से दूंगा? थोड़ी बहुत जो कसर रहती थी वो बिल ने पूरी कर दी है। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मालिक ने भी नहीं देने। अब बंस से ही जाके मदद मांगता हूँ। यार मेरे पास खुद पैसे नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? हंस भाई, ऐसा तो ना करें। उस दिन आपने कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो मुझे याद कर लेना, तो मुझे ज़रूरत पड़ी है। आप मुझे थोड़े सारे पैसे दे दें क्योंकि बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ गया। बाकी मैं कहीं से अरेंज कर लूँगा, आप मुझे थोड़े से बस दे दें पैसे। अच्छा तो ये बात है, चलो मैं तुम्हें 10,000 दे देता हूँ, तो तुम मुझे 5-6 दिन बाद वापस कर देना, क्योंकि मुझे खुद ज़रूरत है। जो तनख्वाह मिली थी उससे तो मैंने बिल का कर्जा उतार दिया है। अब घर में ना कोई राशन ना कोई खाने पीने की चीज़ है। अब एक ही हल है, शुएब भाई के पास जाता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि इस दफ़ा उधार दे दें। शुएब भाई, आपसे काम था, वो इस दफ़ा आप मुझे राशन दे दें। मेरे पास पैसे नहीं है, अगली दफ़ा इंशाल्लाह मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा पैसे। अब्दुल्ला भाई, बहुत माजरत से मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इस बार मैं आपको उधार दे नहीं सकता। शुएब भाई, बहुत मजबूरी है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। इस दफ़ा बस आप दे दें मुझे। भाई ये पॉसिबल नहीं है, आपको पता है मैं आपकी पहले मदद कर देता था, पर अब महंगाई की वजह से हालात कुछ इस तरह के हैं कि मैं आपको उधार नहीं दे सकता। तो प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना करें।